अरे तृष्णा माया मोह में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज ऐसे शख्स से मैं मिलाना चाहूँगा जो नाम के मोहताज नहीं हैं और आजमगढ़ से चलकर आज मऊ में प्रस्थान किए हुए हैं। राजू तलवार जी से आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राजीव तलवार दिखाई दिया। बिल्कुल सर, मऊ में कभी दिख नहीं रहे थे, क्या ऐसा हुआ कि आप मऊ में आ गए? नहीं, मऊ हम 2-3 बार आए हैं और अपना हथियार लेके ये खड़े रहते थे अच्छा। आजमगढ़ मोड़ पे। जी। लेकिन अभी आजमगढ़ से पर्चा खारिज होने के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ घोसी से, चुनाव निशान टाफी। अच्छा, चुनाव निशान टाफी और घोसी से ही लड़ रहे हैं। टाफी, हाँ। अच्छा, आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि आजमगढ़ में लड़ रहे थे आप? आजमगढ़ में प्रशासन जो है मेरा पर्चा खारिज कर दिए, तब आना पड़ा यहाँ। मतलब कुछ रीजन पता चला खारिज होने? वहाँ के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आपने यहाँ पे साइन नहीं किया। अच्छा। एक साइन मैंने नहीं किया था, तो मैंने कहा चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चला आया वापस। सर, नामांकन के दिन आप एक बार फिर से गिरफ्तार हुए थे, क्या रीजन है सर? मैं नामांकन करने जा रहा था तो कोतवाल ने कहा कि आपका प्रस्तावक कहाँ है, तो मैंने कहा कि 6वां चुनाव मेरा है और जब प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला दूंगा। जी जी। तो वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला, तो मैं उसकी 4 गुने ऊंची आवाज़ में बोला। उसके बाद मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। 8 घंटे बाद जमानत मिली, 151 में चालान हो गया था। एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। उस वीडियो में क्या ऐसी खासियत है कि मतलब हमें लग रहा है उसी से एक्शन नहीं लिए हैं लोग? नहीं, वो तो उस जब मेरा पर्चा खारिज हो गया उसके बाद मैंने वो वीडियो बनाया जिस पर मेरे ऊपर रंगदारी मांगने का मुकदमा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बाद में हुआ था। गाली वाली जो वीडियो था? गाली नहीं, हथियार है हमारा। अच्छा, मतलब गाली को आप हथियार मानते हैं? मैंने बना लिया गाली को। मैंने 2009 में ही मैं समझ गया था कि धरती का सबसे प्यारा हथियार है गाली। गाली से वो होगा जो बम बारूद आज तक नहीं कर पाया, वो गाली से मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए 140 करोड़ जनता को ईमानदार होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि जो निष्पक्ष नहीं वो मर्द नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये बैनर लेकर आप घूमते रहते हैं और कुछ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, तो रियल में अच्छे ही सवाल होते हैं, समाज के लिए ही होते हैं, लेकिन लोगों को जवाब नहीं समझ में आता है। जैसे आपने इस पे लिखा है, विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, बताएंगे जरा? जानते हैं, मैं 20-25 साल बच्चों को पढ़ाया। जी। मेरे पिताजी टीचर, मेरा बड़ा भाई टीचर। और 25-30 साल बाद मुझे पता चला कि इस देश को नहीं, दुनिया को, गूगल को भी नहीं पता कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो मैं जब अचानक ये क्वेश्चन वायरल हो गया, और सच बता दें कि इसका आंसर जो है किसी के पास नहीं है। तो राजू तलवार जी के पास है, तो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। उचित समय, जब तक राजू तलवार को 500 मर्द इस देश से नहीं मिलेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं पाएंगे। और अगर राजू तलवार कहीं मर गया तो कहानी खत्म। इस देश को पता ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि लोकतंत्र क्या है, तो लोग परिभाषा बताएंगे। क्या परिभाषा रट लेना पढ़ाई है? सही बात है। तो कुछ नहीं मालूम इस देश का। शिक्षक ही तोता है, कायर है, बुजदिल है, डरपोक है, और पूरा समाज मर चुका है। लेकिन सर, जो विद्यार्थियों के लिए आप बता रहे हैं, मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सब मायने नहीं रखता है, लेकिन जो बच्चे भविष्य हैं, इस अपने भारतवर्ष का ये भविष्य हैं बच्चे, तो अगर ये प्रश्न का जवाब आप देंगे तो शायद जो भी विद्यार्थी होंगे उनका विकास और जोरों शोरों में होगा। फ्री में हम कुछ नहीं बांट सकते। जब तक मुझे प्रश्न की कीमत, मेरे पसीने की कीमत नहीं मिलेगी, मेरी मजदूरी नहीं मिलेगी, राजू तलवार फ्री में कुछ बांटने वाला नहीं है। क्या कीमत है सर? कीमत कम से कम 500,000 लोग सामने हों। अच्छा। 100 रुपया का टिकट खरीदे, मेरा शो हो, उसमें मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं बताएंगे? फ्री में जो है सब कुछ मोदी मुलायम आती, राहुल गांधी दे सकते हैं, राजू तलवार नहीं दे सकते। अच्छा सर, आप राजनीति में काफ़ी दिनों से परिश्रम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ घोसी से भी लड़ रहे हैं। अरविंद जी लड़ रहे हैं, बालकृष्ण चौहान जी लड़ रहे हैं, तमाम मतलब राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। क्या लगता है, इन पार्टियों के सामने आप टिक पाएंगे क्या? आप बताइए और चर्चा। आप बताइए। नहीं, हम तो बताएंगे, आप चर्चा करिए। आप तो आजमगढ़ से लड़ रहे थे, ऑन द स्पॉट यहाँ आ गए। आप नहीं, देश के सारे लोगों को चर्चा करना चाहिए कि देश में जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और राजू तलवार में क्या अंतर है। और अगर आप ये तुलना नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, तो इस चुनाव से कुछ नहीं मिलने वाला है। चुनाव सिर्फ चुतियापा है, कुछ नहीं मिलेगा इस देश को। और 75 साल से इस देश के लोग सिर्फ चुतिया बन रहे हैं, और चुतिया बनेंगे अगर राजू तलवार की चर्चा नहीं करेंगे। हमारे एक वोट से सिर्फ सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है झंडा गड़ पाएगा इस बार घोसी में? चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ते हैं कि मुझे कोई वोट देगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा। चुनाव तो हम इसलिए लड़ते हैं कि इस देश को जिंदा होना जरूरी है।
अंधा गूंगा समाज बहरा हो चुका है, इसका अंधापन दूर हो, उसका गूंगापन दूर हो। अब हो चाहे ना हो, हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप जिंदा करना चाह रहे हैं तो मंजिल नहीं मिलेगी, तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? मान लीजिए राजनीति में उठे हैं आप, विधायक पद के दावेदार भी हैं, अगर विधायक बन जाते तो और कार्यशैली जो है और आगे बढ़ जाती, लेकिन अभी आप वो पाए नहीं तो कैसे जिंदा अच्छा ये रखेंगे? बताइए कि हम जितनी मेहनत करते हैं, जी कोई नेता 2 महीना मेहनत करके चुनाव लड़ता है और हम तो 2009 से लड़ रहे हैं। तो ये इसीलिए तो हम नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि अंधा गूंगा और बहरा समाज को हम नहीं दिखाई देंगे। उनको वही पार्टियों के मूर्ख दिखाई देंगे जो मूर्ख बना रहे हैं आपको। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है? मैं पैसा लुटाऊं? मैं 5 करोड़ खर्च करूंगा तो चुनाव लड़ूंगा, तो फिर मैं निकालूंगा नहीं। एक सवाल आपसे हमारा है, क्या लगता है इस समाज को सच्चे लोगों की जरूरत है? देखिए, समाज उतना बुरा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। जी बशर्ते जब शिक्षक ही अंधा गूंगा बहरा है तो समाज वैसा हो गया है। और राजीव तलवार की चर्चा अगर लोग करेंगे ना तो ये समाज जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र क्या है, आज़ादी क्या है। क्या लगता है, जैसे जो भी पार्टियां हैं समाज को सुधारने के लिए तो चुनाव लड़ रही इस हैं, देश सही की है? पार्टियां सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाती हैं, वोट डालो राज करो, पहले अंग्रेजों ने और इस देश की पार्टियां। और ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है, वो जाहिल है, वो वोट देने लायक नहीं है, वो चूतिया है। क्या बात है सर। लास्ट में एक सवाल हमारा है, सुना बहुत अच्छा आप गाना भी गाते हैं सर, समाज के लिए कुछ संदेश हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। तृष्णा माया मोह में, अरे तृष्णा माया मोह में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान, बस इसी बात का ही तो रोना है आदमी, खिलौना है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि राजू तलवार जी का आगाज घोषी लोकसभा में हो चुकी है और इनका चुनाव टाफी है ना सर, टाफी है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ईमानदार प्रत्याशी का बिल्कुल सारे लोग सपोर्ट करें। नहीं, ऐसी की इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं ईमानदार हूँ। मैं दुनिया का सबसे कमीना आदमी हूँ। ये मत कहे कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी दुनिया का सबसे कठिन काम है। कोई भी आदमी तभी तक ईमानदार रहता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता है, और ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या लगता है, आप बेईमान हैं क्या? मैं गारंटी नहीं दे सकता भैया। ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जब मुझे बेईमानी करने का मौका मिलेगा और मैं बेईमानी नहीं करूंगा, उस दिन दुनिया खुद कह दे कि मैं ईमानदार हूँ। अभी मैं कैसे कहूँ? जी चलिए तलवार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।